अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस के हवाले से पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें हमने 5 सब्जेक्ट डिस्कस किए थे और बेसिक चीज़ें देखी थी। ये कल के हवाले से था जिसमें हमने देखा कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, और ये मंथली टेस्ट के हवाले से, डेटा के हवाले से, चैनल पेपर पैटर्न, सिलेबस, और हमने 5 चीज़ें: जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफ़ी को डिस्कस किया था कल। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में बेसिकली सबसे पहले तो ये बात करनी है कि ये जर्नल एबिलिटी का पेपर होता है। तो यहाँ पे देखें, इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, अलजबरा, जियोमेट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स मे रेफर टू नंबर्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, और जो भी इसमें आपके लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि मैथ का पोर्शन हम किस तरह से करेंगे। मैथ के पोर्शन जिनका इशू है उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। अब पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ कहाँ से मिलेंगे? तो सबसे पहले जो है, एक मेरे पास एचएसएम की बुक है जिसमें 200 पास्ट पेपर दिए हुए थे। उसमें से एक एक सवाल, जितने भी उसमें सवाल आए हैं वो मैंने सिंपल अलहदा किए हैं, उनको कंपोज किया है, और वो आलमोस्ट 100 के करीब पेजेस पे विद ट्रिक्स सॉल्व किए हुए हैं, और वो नोट्स टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हैं। इसमें कोई आपको व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है या कोई चीज़, सिंपली टेलीग्राम इंस्टॉल करें। टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करें @यूसुफ जलाल 1 या लर्न विद यूसुफ जलाल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो सबसे पहले जिनका इशू है वो 393 क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर लें। उसके बाद आते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स है। 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स में आपका रेशो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शंस, परसेंटेज और यूनिट के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके अलावा जब आप 5th क्लास की कर लेते हैं, इसके हाई लेवल पे आते हैं, तो सिंपल 9th एंड 10th की आप मैथमेटिक्स करेंगे। बट ये आर्ट्स वाली करनी है, साइंस वाली नहीं करनी। आर्ट्स वाली करनी है जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, ज़कात के हवाले से है, फ्रैक्शन के हवाले से है, परसेंटेज के हवाले से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेसिक जियोमेट्री की डेफिनेशंस हैं। सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, कोई हाई लेवल इसमें नहीं होता। फिर दूसरी बात यह कि मैथ ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। तो अगर आप 393 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो अभी जो इसमें रिसेंटली एग्ज़ामों में जितने भी उसमें से आए हैं, तो 80% क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड थे एज इट इज़। या अगर आप उनको कर भी लेते हैं तो टेक्निक्स आपको ज़ाहिर सी पता है कुछ ना कुछ आ जाएंगी। तो अगर आप इसमें सिंपल, अगर आप एक प्लेन वे में चल रहा चाहते हैं कि सिंपली आपने चीज़ों को ग्रिप करना है, तो सबसे पहले 5वीं की कर लें और 9th 10th की कर लें। ये उनके लिए जिनको मैथ में इशू है। जिनका इशू नहीं है वो तो कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसकी टेक्निक को प्रैक्टिस लाजमी करना है। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस कभी भी नहीं आ सकता आपको। नेक्स्ट वन, इंग्लिश, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट पोर्शन। डिफ़िकल्ट इसलिए इसका सिलेबस कन्फाइंड नहीं है। तो यहाँ पे देखें, पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन है, पंक्चुएशन है, एक्टिव पैसिव, इडियम्स, प्रोवर्ब, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनोलॉजीज़, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंग्लिश के हवाले से अगर आपने करना है तो इसमें आए, सिंपल 501 सीरीज़ है, ये यूएसए की बुक्स हैं। सिंपली आप गूगल में जाके 501 एनोलॉजी लिखें तो आपको एनोलॉजीज़ मिल जाएंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लिखें तो आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और बुक है जिसमें 1001 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। ये सारी किताबें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। ये फॉरेन बुक्स हैं और आलमोस्ट यहाँ से चीज़ें पिक की जाती हैं, और एक स्टैंडर्डाइज्ड जिसको आप कह सकते हैं, ये वो किताबें हैं। और ये किताब जो है, आई थिंक मैंने पोस्ट नहीं की, बट इनको पढ़ने का फ़ायदा उसी वक्त होगा जब आप इसको प्रिंट आउट लेंगे। ऑनलाइन कभी भी नहीं पढ़ा जाता। इन दोनों किताबों, इस पूरी सीरीज़ में और इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं, उनको लास्ट पे जाके एक्सप्लेन किया गया है किसका आंसर क्या है और क्यों है। तो इसमें अगर आप एक कम्प्रिहेंसिवली करना चाहते हैं तो ये वाली कर लें, या आप सीरीज़ तो आप इसमें ज़्यादा हो जाएगी।
नेक्स्ट वन आए, हमारे पास जो अवेलेबल बुक्स हैं, अगर ये बुक्स नहीं है कोई इशू नहीं है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पंजाब टेक्स्ट बुक, बोर्ड की ग्रामर की किताबें आती हैं उनको देखें। एफए और बीए की बुक से आपको प्रेपोजिशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब और पेयर ऑफ वर्ड, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और जितने भी इसमें हमारे पास, जैसे बुक 2 है एफएससी की, तो अक्सर सैनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके वहाँ पे यूज़ हुए हैं और वही लिए जाते हैं। थॉरोली करें, प्लेसिडली करें, इनको एक तरतीब में करें तो ही चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा पास पेपर के एमसीक्यूज़ जो हैं सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सिंपल 12 पेजेस में हैं, वो ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल होते हैं। बहुत वायरल है फ़ाइल, वो सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा बट उन्होंने कंपोज़ की है और उन्हीं के नाम से ही मैंने सेंड की थी। तो आप उन 12 पेजेस को भी कर लें, वहाँ से भी काफ़ी रिपीट हो जाते हैं पास्ट पेपर से। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कुछ जो चैनल्स हैं इंग्लिश के, एक है इंग्लिश विद रानी मैम, ये इंडियन टीचर हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इंग्लिश विद नमीशा बंसल, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, बट रानी मैम ने जो है वो आपको सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड्स, प्रेपोजिशन, ईडियम्स, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई हुई हैं और सबके लिए अवेलेबल हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। पास्ट पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली करना है तो आपके लिए ये सोर्सेज हैं। अगर ये किताबें आपके पास नहीं हैं तो फिर ये आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनसे कर लें, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट वन उर्दू का। उर्दू में जो है वो लैंग्वेज, करेक्ट यूजेज, ग्रामर, इडियम्स, प्रोवर्ब एंड शुड बी हैव बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोमिनेंट उर्दू राइटर एंड पोइट्स। ये एक मुझे खुद भी कन्फ्यूजन लगता है, ये पोर्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें जो सिंपल स्ट्रेटजी है, सबसे पहले इसका कोई सिलेबस डिफ़ाइन नहीं है। नेक्स्ट वन, पास्ट पेपर जितने भी दिए हुए हैं ऑलमोस्ट सब ने लिए हुए हैं, तो उनको रिवाइज़ कर लें और उसके बाद जो है जो हेल्पिंग बुक्स के एंड पे दिए होते हैं एमसीक्यूज़, उनको रिवाइज़ करें तो, और फिर दुआ करें कि वही सवाल हैं जो हमने पढ़े हों। बट इसमें जो है पास्ट पेपर को रिवाइज़ लाजमी करें और हेल्पिंग बुक्स को लाजमी रिवाइज़ करें। नेक्स्ट है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, साइंटिफिक टर्म्स, इन्वेंशंस और जियोग्राफ़ी। इसमें आप सेलेस्टियल बॉडीज़ है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, प्रॉब्लम, और ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 5वीं से लेकर 8वीं तक किताबें हैं आप उनको देख लें। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री मेनली बायोलॉजी से आता है। 9th 10th की बायो अगर आप पढ़ लें तो उससे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो जाती हैं। ये प्लान उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं, और फिज़िक्स केमिस्ट्री से इतना नहीं आता लेकिन बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है। और इन्वेंशन, मेजर पर्सनैलिटीज़, डिस्कवरीज़, ये आपको अलग से नोट्स ही मिलेंगे, या किताबें जो आपकी हेल्पिंग बुक जो स्पेसिफ़िकली पीपीएससी एफपीएससी के लिए होती हैं, ये उनमें चीज़ें मिलेंगी। बट आप बेसिक आइडिया जो है वो 5वीं से लेकर 8वीं तक की किताबें जो साइंस की हैं उनसे, और 9th 10th की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री जो है ये माइनर, और बायोलॉजी ये आपका जो है मेजर के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, कंप्यूटर स्किल। इसमें जो आपका प्रॉब्लम होता है कि कंप्यूटर के हवाले से आपको अवेयरनेस नहीं होती। शॉर्ट कीज़ पूछी जाती हैं, एमएस ऑफिस पूछा जाता है, एंड आपका कंपोनेंट्स हो गए, और पीसी के हवाले से नॉलेज, फेमस पर्सनैलिटीज़, आईटी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम लैक ऑफ प्रैक्टिस है। हॉट कीज़, शॉर्ट कीज़ कभी भी याद नहीं होती जब तक वो प्रैक्टिस में ना हो। इसमें सिंपल सा मेथड जो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो 9th क्लास की, जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है वो 9th क्लास की किताब को पढ़ें, और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये 10th क्लास में 1 से 2 चैप्टर दिए हुए हैं। कीज़ को प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम विडा और पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि इसमें भी बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और बेसिक आइडियाज़ जो है, एक बार इसका जो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसको गो थ्रू करें और उसके बाद फिर इसको करें। तो ये आपके टोटल 10 हेड हैं, और उसके हवाले से है। इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और अब जो सबसे मेन क्वेश्चन बुक्स के हवाले से, उसको मैं नेक्स्ट पोस्ट कर देता हूँ।